मुकेश सहनी ने सुबह सुबह अपनी दिल की बातें कही है। मुकेश सहनी कहते नजर आए हैं कि डिप्टी सीएम पद को लेकर भी मुकेश सहनी ने कहा और यह भी कहा अपने कार्यकर्ताओं को क्या कुछ संदेश भी दे रहे हैं कि बैनर झंडे को लेकर भी कई सारे बातें करते नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी ने खुलकर अपनी दिल की बातों का जिक्र कर दिया है और टिकट को लेकर भी मुकेश सहनी ने बहुत कुछ बताया है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि मुकेश सहनी बहुत खुश नजर आ रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार उनकी बातों को सुनिए। हमारे कार्यकर्ता हमारे पार्टी के नेतागण का देन है। सभी को मैं पुनः फिर से धन्यवाद देता हूं और आप लोगों ने जितना मेहनत करना चाहिए था, जितना अच्छा सफल कार्यक्रम करना चाहिए था, आप लोगों ने किया है। उसके बाद मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि जितने भी झंडा क्षेत्र में दिखा, क्योंकि आपने देखा कि कल भी गांधी मैदान में परसों 1 तारीख को भी वीआईपी पार्टी का झंडा दिखा और जो दिखता है वही मार्केट में रहता है। तो जितने भी हमारे पार्टी के जितने आईटी सेल के पदाधिकारी है, युवा पदाधिकारी, आप सबको पता है जिस जिस रूट से आए हैं, सभी के घर पे पर्याप्त झंडा, लाखों के झंडा गांव में आज की तारीख में हमारे हैं। आप सभी से आग्रह करते हैं कि एक मिशन बनाइए, गांव गांव में जो वीआईपी पार्टी का वोटर है, वीआईपी पार्टी का गांव है, वीआईपी पार्टी का टोला है, वहां पे बड़े बड़े झंडा आप लोग लगाइए, उसको उपयोग कीजिए, क्योंकि चुनाव का महीना है। कुछ ही दिन में इस राज्य में आचार संहिता लग जाएगा। 15 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में कभी भी आचार संहिता लागू होगा, तो इस बीच में उसके बाद आपको झंडा लगाने के लिए नहीं मिलेगा। तो अभी आप सब अपने अपने घर पे झंडा लगाइए ताकि लगे कि वीआईपी पार्टी का जो नेता है वो जागरूक है, एक्टिव है, तो झंडा को उपयोग कीजिए। फिर हम अभी जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी हैं और हमारे जितने भी जोन प्रभारी हैं, सबसे आग्रह है कि एक संडे के दिन में एक समीक्षा बैठक रखिए और समीक्षा बैठक में जिस जिस रूट से हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया है उस सभी जिला में, चाहे वो सासाराम हो, औरंगाबाद हो, रोहतास हो, औरंगाबाद हो, फिर गया है, या हमारे नवादा है, नालंदा है, शेखपुरा है, या मुंगेर है, लखीसराय है, भागलपुर है, तो पूर्णिया है, कटिहार है, अररिया है, सुपौल है, मधेपुरा है। तो जिस जिस रूट से दरभंगा होते हुए मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, तमाम जैसे जिला से होते हुए गुजरा है, बेतिया होते हुए छपरा, सिवान, गोपालगंज होते हुए जो कार्यक्रम हुआ है, इस रूट पर सभी लोगों ने काफी मेहनत किया है। सभी लोगों ने एक दूसरे को सहयोग किया है, गाड़ी घोड़ा से, संसाधन से भी सहयोग किया है। तो ये हमें भी पता होना चाहिए कि हमारे पार्टी के लिए आज कौन लोग कितने मजबूती से खड़े हैं, कितने पार्टी के लिए सहयोग कर रहे हैं। तो ये जानकारी जिला में तो है ही आपके पास, हमें भी मोटा मोटी जानकारी है, लेकिन डिटेल में जानकारी नहीं है। तो एक समीक्षा बैठक संडे को कीजिए ताकि ये रिपोर्ट बना के प्रदेश कार्यालय में आप इसको भेजिए। और साथ में सभी लोगों ने अच्छा काम किया, तो इसके लिए हम चाहेंगे कि मछली चावल का जो एक भोज संडे को सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और पार्टी के जितने भी टॉप नेता है, सबसे आग्रह करते कि जहां समीक्षा बैठक हो वहां पे एक अच्छा भोज का व्यवस्था हो। तो वहां भोज होगा, क्योंकि सभी लोगों ने बहुत मेहनत किए हैं, तो कम से कम हम लोग उसको कुछ नहीं दे सकते, तो इतना तो सम्मान तो जरूर हम लोग दे सकते हैं। तो एक भोज का व्यवस्था आप लोग कीजिए और सबको भोज कीजिए। और हाँ, हम भी भोज करेंगे 14 तारीख को। ये संडे के बाद अगला संडे जो होगा उसमें तमाम हमारे बिहार के जितने भी पार्टी के नेतागण हैं, सभी लोगों ने मेहनत किया, आप सबको हम निमंत्रण अभी से दे रहे हैं। ऐसे पार्टी कार्यालय से भी आपसे संपर्क करेंगे। अभी से निमंत्रण है कि 14 तारीख को, 14 सितंबर को पटना में एक भोज वीआईपी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के द्वारा दी जाएगी उन सभी नेतागण को, कार्यकर्तागण को, जिन्होंने मजबूती से ये वोटर अधिकार यात्रा में कार्यक्रम को सफल बनाया। तो इसके लिए आप लोग अभी से हम आप सभी को निमंत्रण दिए कि 14 सितंबर को पटना में आइएगा और सभी लोग भोज में शामिल होइएगा। और ये संडे को जिला लेवल पे, प्रखंड लेवल पे जहां सुविधा हो रहा है, जिस एरिया में हो रहा है, सब नेता अपने अपने तरीके से बैठक कर लीजिए, क्योंकि कोई कोई जिला है जो बहुत बड़ा जिला है। अब जैसे नौगछिया है तो नौगछिया में भोज का अलग व्यवस्था होना चाहिए, कटिहार जिला में अलग से होना चाहिए, जहां पे लोग जिस रूट से आए हैं वहां पे समीक्षा हो। तो ये, और आप सब जान ही रहे कि हम लोग फिशरमैन है, मछुआरा समाज से आते हैं और पिछले बार भी ये स्लोगन काफी अच्छा रहा
और जब हम लोग मछली चावल का भोज खाते हैं तो दिल्ली वाले को पेट में दर्द होता है। तो ये दर्द होना भी चाहिए। तो आप लोग खाइएगा तो दर्द होगा, दिल्ली वाले को परेशानी होगा, कांटा चुभेगा, और हमको चुभाना भी है। हमको चुभाने में अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये लोगों ने बहुत परेशान हम लोगों को किया है। हम लोग सर उठा के जीना चाह रहे थे, संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे। अपने पिछली बार जो विधायक खरीद लिया आपका, तो सूद समेत इस बार वापस लेना है। तो वहां पे भोज कीजिएगा, और फिर पटना में हम तो 14 तारीख को करेंगे ही करेंगे। और सब लोग ने अच्छा काम किया, सबको धन्यवाद देने के लिए हम आज आए हैं। कल ही आते, लेकिन हमारा तबीयत थोड़ा अस्वस्थ हो गया था, इसलिए कल शाम को नहीं आए। आज हम आप सभी के बीच में आए हैं। तो ये है। दूसरा कि आप जान रहे हैं कि चुनावी महीना है, कुछ ही दिनों में आचार संहिता लागू होना है। तो अभी हमारे पास बहुत काम है। एक तो गठबंधन में कौन पार्टी कहां से लड़ेंगे, कितने सीट लड़ेंगे, इस पे हमारा 1 to 1 75% चर्चा हो चुका है, लेकिन 25% अंतिम रूप देना ये हफ्ता 10 दिन के अंदर में ही देना है। उसके बाद चुनाव में हम जब मैदान में उतरेंगे तो बहुत सारा संसाधन की जरूरत पड़ेगा, झंडा, बैनर, पोस्टर, सब बहुत सारा काम है, जो अभी हम यात्रा में हम लगने के कारण हम ये सब काम नहीं कर पाए। तो हम तमाम हमारे जितने भी नेतागण से आग्रह है कि हमें 1 हफ्ता 10 दिन का समय दीजिए। 1 हफ्ता 10 दिन अपने अपने जिला में, अपने क्षेत्र में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपकी तैयारी है, तो अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच में रहिए, क्योंकि टिकट का जो मामला होगा वो 15 तारीख के बाद होना है। आप आइएगा, भीड़ लगाइएगा, बैठिएगा, हम आपको चाय पिलाएंगे, नाश्ता खिला सकते हैं, लेकिन टिकट तो नहीं मिलेगा। टिकट तो 15 तारीख के बाद ही मिलना है। और आप आइएगा तो आपका भी समय खराब होगा और हमारा भी समय खराब होगा। तो आप इतने समय में आप अपने समय का सही से उपयोग कीजिए कि अपने क्षेत्र में घूमिए, जनता के बीच में। इंडब से जाके हम सिर्फ मौका देंगे, चुनाव जिताने का काम तो जनता का है। तो अभी आपके पास समय है, जनता से कनेक्ट होइए। और रहा कि हमको जिनको टिकट देना है, पार्टी के पास जहां सीट होगा, जिनको हम लोग लड़ा सकते हैं, एडजस्टमेंट करेंगे, वो मेरे मन में ऑलरेडी बन चुका है। पार्टी के लिए कौन खड़े हैं, क्या है, वो सब बन चुका है। और समय सिचुएशन होगा, उस अनुकूल हमको डिसीजन लेना है। यहाँ खड़ा रहने से या बैठ जाने से टिकट मिल जाए तो इतना कच्चा खिलाड़ी हम नहीं है। तो टिकट मिलेगा जिन जो लोगों का पार्टी में योगदान है सबको। तो 14 तारीख के बाद आइए, मछली चावल का भोज होगा, भोज खाइएगा। उसके बाद हो सकता है पटने में 2-4 गो रूम लेके अपना डेरा डलता डाल के बैठ जाइएगा अगर आपको लगे। लेकिन अभी क्योंकि हम कल से देख रहे हैं, तबियत अस्वस्थ होने के बाद भी बहुत सारे नेतागण, पार्टी के शीर्ष नेता, बड़े बड़े पदाधिकारी आ रहे हैं, मिल रहे हैं। बहुत ऐसे लोगों को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारे नेता इतना मेहनत किए हैं और उनसे हम मिल नहीं पाए। जैसे हमारे कल बेचू नारायण जी हम लोग के अभिभावक हैं, मधुबनी जिला में बहुत अच्छा पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहे। और उसके बाद भी कल वो आए थे, तबियत इतना खराब रहने के कारण हम नहीं मिल पाए। हमने मैसेज दिया कि दोबारा हम पुनः हमसे मिल लेंगे। लेकिन आप तो कुछ नहीं है, आप लौट के चले जाइएगा। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता है कि हम दूसरे काम में या जैसे भी बिजी हो और आप आइए और लौट के जाइए। हम वो नेता नहीं है, हम जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं, आप लोगों के से कनेक्ट रहने वाला नेता है। आज मुकेश सहनी का बिहार से लेकर दिल्ली तक अगर बोलबाला है तो सिर्फ आपके मेहनत के बल पे, आपके सहयोग के वजह से आज मैं जिस मुकाम पे हूं, उस मुकाम पे आपके सहयोग से है। तो आपका अनादर तो हमारे जिंदगी में हमारे पास कभी नहीं हो सकता है। जितना हो सकता है उतना हमेशा हम सम्मान करेंगे। लेकिन अब पूरे प्रदेश को चलाना है, सभी नेता से मिलना है, सभी चीज करना है, तो इसमें बहुत सारा समय का अभाव रहने के कारण आज भी हमारे कुछ साथी मुजफ्फरपुर से आए, सुमंगल जी सब आए, 3-3 घंटा 4-4 घंटा उनको बैठना पड़ा। तो ये मजबूर है बस। तो उसमें क्या बहुत सारा काम हमारा बाधित हो जा रहा है। तो मैं बस यही आग्रह करूंगा कि 14 तारीख तक हमको थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा अहम काम अभी है सीट शेयरिंग का, कहाँ लड़ना है, कहाँ पार्टी के लोगों को एडजस्टमेंट करना है। क्योंकि एक ही सीट पर कई कैंडिडेट है, वीआईपी पार्टी का कई कैंडिडेट है, आरजेडी का कई कैंडिडेट है, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है, लेफ्ट का कैंडिडेट है। और हम सभी को अच्छे से तालमेल बैठा के कहाँ पे कोई बागी ना हो जाए, कहाँ पे कैसे एडजस्टमेंट किया जा सकता है, तो सोच समझ के हम लोगों को करना है। हमें तो 1 या 2 विधायक जिताने का लक्ष्य तो है नहीं, हमारी लक्ष्य तो है सरकार बनाने का।